हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 14.3। ठीक है, चैप्टर नंबर 14 का एक्सरसाइज 14.3 है, जिसमें इसके पहले वाले 14.1 और 14.2 में हम पढ़ चुके हैं क्या कि टेबल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाना है और उसका किसी भी डेटा का रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी डेटा का ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि अ सर्वे कंडक्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमॉन्ग द वुमेन। देखो अब कह रहा है कि इसमें जो लेडीज हैं, वुमेन हैं, वो एक सर्वे कराया जा रहा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक सर्वे कराया गया है। तो उसमें क्या निकला है कि कितनी परसेंट जो है लेडीज हैं, जो वुमेन हैं, वो क्या कर रही हैं कि कॉज ऑफ डेथ एंड इलनेस, जो हमारे पास बीमार होने का कारण क्या था और कैसे कैसे वो बीमार हो गए पड़ी हैं। ठीक है, और उनके बाद क्या कह रहा है, उनका क्वेश्चन कह रहा है कि और उनका देखो एज का रेंज भी दे रखा है, 15 से 44 की एज की रेंज की जो भी लेडीज हैं, जो महिला है, उनका हमारे पास निकाला है। ठीक है, उसका हमारे पास सर्वे किया गया है। उसमें देखो यहाँ पे दे रखा है कि रिप्रोडक्टिव एंड हेल्थ कंडीशन में क्या है, उसके बाद से न्यूट्रल, देखो यहाँ पे न्यूरोसाइकोट्रिक हमारे पास जो दिया है इसमें वो दिया है। अब उसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्वेश्चन है। तो 3 क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली। अब इस इंफॉर्मेशन को ग्राफिकली करना है। तो देखो ग्राफ हम पहले क्या है कि अगर ध्यान दो तो इसमें इंटरवल नहीं दिया है। इंटरवल नहीं दिया है का मतलब क्या होगा हमारे पास कि ये बार ग्राफ बनेगा। इंटरवल जब दे देगा उसमें मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको क्या निकालना पड़ेगा, उसी के लिए हमारे पास हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा। तो हमारे पास इसमें हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास इसमें क्या कहते हैं उसको, इंटरवल नहीं दिया है। इंटरवल नहीं दिया तो हम क्या बनाएंगे, उसको लिए हम बनाएंगे बार ग्राफ। ठीक है, तो देखो तो बार ग्राफ बनाएंगे तो बार ग्राफ बनेगा कैसे, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, एक एक्स एक्सिस और दूसरा देखो ये हो जाएगा वाई एक्सिस और दूसरा एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, देखो अगर इसको हम ग्राफ पेपर पे बनाएं तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। लेकिन हम उसको क्या करेंगे, कुछ बच्चे से हमने भी सर्वे किया था कि अगर ग्राफ पेपर पे बनाऊं तो कैसा होगा, या फिर जब जो भी हम कंस्ट्रक्शन किए थे तो कंस्ट्रक्शन का जब वीडियो देखोगे तो उसमें भी हम कई बच्चों से पूछे थे कि बार ग्राफ उस पर ग्राफ पेपर पे बनाना ज़्यादा बेटर है या फिर पढ़ाना समझ में आता है या फिर बोर्ड पे। तो उन्होंने सब लोग ने यही कहा, जो मेरे स्टूडेंट हैं अभी यहाँ जो पढ़ते हैं वो लोग भी यही कह रहे हैं क्या कि सर बोर्ड पे समझा दो, समझ में आ जाएगा, ग्राफ पे हम लोग एक बार प्रेजेंट करेंगे, हम लोग खुद से करके कोशिश करेंगे कि होता है या नहीं। और जब उन लोग खुद करके देखते हैं तो यहाँ समझ में ज़्यादा आता है। ग्राफ पेपर पे थोड़ा अगर हम यहाँ बताएंगे ऐसे ग्राफ पेपर पे तो एक बार वीडियो से यहाँ जाना फिर वहाँ जाना, वहाँ फिर वहाँ से यहाँ जाना, थोड़ा समझ में थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। ठीक है, तब देखो हम इस पे बनाएंगे, इस पे समझाएंगे और ग्राफ पेपर पे आप लोग को खुद से करना है और हमको बताना है कि ग्राफ पेपर पे आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर आ गया तो ठीक है, वेल एंड गुड, और नहीं आया तो फिर से हम दोबारा ग्राफ पेपर पे करके बताएंगे। ठीक है, देखो तो अब हमारे पास बनाना है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो देखो सबसे पहले किसी भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो क्या होता है, उसके यूनिट्स लिखना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे कि जो हम यूनिट्स ले रहे हैं, मतलब अगर हम 1 2 3 4 ऐसे करके ले रहे हैं तो हम उसके यूनिट्स लिखेंगे। और वो यूनिट्स क्या लिखेंगे हम यहाँ पे पहले, देखो अब हमारे पास यूनिट्स अगर हमारे पास परसेंटेज में दे रखा है तो कितने परसेंट जो हमारे पास महिलाएं हैं वो किस वजह से मर रही है, तो मतलब हमारे पास क्या है, हम क्या लिखेंगे, 1 यूनिट इज इक्वल टू 5%। अब देखो हम किस पे दिखा रहे हैं, इलनेस हम इस वाले वाई एक्सिस पे दिखा रहे हैं, मतलब क्या ये हो जाएगा 5, ये देखो ये 0 से स्टार्ट होगा, ये 5 10, देखो 1 यूनिट का लेना। जो ब्लॉक्स होता है ना रेक्टेंगल, जो स्क्वायर ब्लॉक्स होता है वो 1 ब्लॉक्स को हम 1 यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो 10 15 20 25 30 35 और 40। आई थिंक 40 मैक्सिमम, 38 पॉइंट समथिंग मैक्सिमम है, 38 है या फिर 31 है, 31.8 मैक्सिमम है। तो हम यहाँ तक लेके जाएंगे, 35 तक भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और उसके बाद हम उसको छोड़ देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखो अब फ्रीक्वेंसी हमारे पास दिया है, तो फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, जो हमारे पास दिया है इसमें कि सीरियल नंबर व कॉजेज वगैरह के लिए हम कॉजेज यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट कॉज हमारे पास होगा
ठीक है। तो फर्स्ट कॉज हमारे पास किसके लिए था कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन में जो हमारे पास इधर हम क्या करेंगे, इसके परसेंटेज को हम दर्शाएंगे, परसेंटेज को इस पे हम करेंगे। तो परसेंटेज देखो फर्स्ट में कितना दे रहा है, सीरियल नंबर 1, तो 1 में अगर हम देखें तो हमारे पास फर्स्ट क्या रहा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, तो वो कितना है 31.8। तो देखो 31 यहाँ पे है, 30 यहाँ पे और 35 यहाँ पे, तो 38 कहाँ पे, 31 कहाँ से आएगा। तो देखो 2 यूनिट्स का जो लेंगे वो 2 to 4 to 5 to 8 और to 10 ऐसे, तो 2 यूनिट का जब होगा मतलब दो छोटे छोटे वाले जो ब्रैकेट होंगे वो दो छोटे ब्रैकेट को हम करेंगे तो हमारे पास कितना निकल जाएगा, हमारे पास निकल जाएगा कितना 31। तो 31 और 0.8 मतलब हमारे पास तीसरा जो होगा, तीसरा जो लाइन होगा वो हो जाएगा हमारे पास 31.8। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से इसको मिला दो और यहाँ से यहाँ मिल गया, ठीक है। देखो फर्स्ट हमारा हो गया यहाँ पे। अब सेकंड कह रहा है कितना परसेंटेज है यहाँ पे, साइकाट्रिक। देखो न्यूरोसाइकाट्रिक की वजह से हमारे पास कितने परसेंट मर रहे हैं, 25.4। तो 25 देखो 25 हमारे पास यहाँ पे है, मतलब 25 यहाँ पे है और 0.4 तो मतलब कुछ यहाँ पे जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो मतलब 2 जो छोटे छोटे वाले ब्रैकेट हैं वो 2 जाएंगे, मतलब हमारे पास कुछ ऐसे में बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। देखो हमारे पास जो ब्लॉक्स होगा ना वो ब्लॉक्स सेम रखना है, यहाँ पे थोड़ा इधर उधर दिखेगा बट जब हम बार ग्राफ पे उस पर जब ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो बिल्कुल क्लियर बनेगा, ठीक है। अब देखो सेकंड तो यहाँ पे थर्ड वाला क्या कह रहा है कि इंजरीज को ऐसे कितने लोग मर रहे हैं, तो 12.4। तो देखो 10 यहाँ पे है, 12 यहाँ पे कुछ आएगा, ठीक है। तो मतलब हमारे पास आया यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कितना कि हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर वाले, तो कार्डियोवैस्कुलर वाले हमारे पास कितने हैं 4.3। तो देखो 5 यहाँ पे है तो हमारे पास क्या 4 कुछ इधर आएगा, ठीक है। तो 4.3 मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा कि यहाँ से कुछ इस ऐसे आएगा, कुछ इतना आ गया, ठीक है। अब उसके अलावा अब कह रहा है हमारे पास कितना कि अब देखो रेस्पिरेटरी कंडीशंस में कितने हमारे पास 4.1, तो 4.3 ऊपर है तो थोड़ा सा उससे नीचे हो जाएगा हमारे पास 4.1, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि अदर कॉजेज की वजह से हमारे पास कितने परसेंट लोग रहे हैं, तो 22%। तो देखो 20% तो हमारे पास कुछ यहाँ आएगा, देखो यहाँ पे 20% है तो 20 तो हमारे कुछ यहाँ आएगा। अब 22 तो 2 के लिए हमारे पास कितना 4 छोटे छोटे पॉइंट्स, ठीक है। तो मतलब हमारे पास कुछ ऐसे आएगा अदर कॉजेज की वजह से। अब देखो हमारे पास कितने आ गए, हमारे पास जब बन के आया तो वो कितना हो गया, देखो ये कितना परसेंट है तो 31.8 और दूसरा कितना है हमारे पास 25.4 ऐसे लिख देंगे इसको हम। उसके बाद है 12.4, यहाँ पे 4.3, 4.1 और यहाँ पे है हमारे पास 22%। तो परसेंट को तो हम दिखाए नहीं है तो टोटल को हम यहाँ पे 22 कर देंगे, ठीक है। देखो अब ये ग्राफ बन गया लेकिन हमको ये पता नहीं है कि कौन किसका ग्राफ है, तो हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम इसकी नेमिंग कर देंगे, किसके लिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, ठीक है। फर्स्ट वाला हमारे पास ये हो गया। अब सेकंड क्या कह रहा था हमारे पास, सेकंड कह रहा था न्यूरोसाइकाट्रिक, ठीक है। तो न्यूरोसाइकाट्रिक हमारा ये हो जाएगा हमारे पास न्यूरो ये सॉरी था ना, न्यूरोसाइकाट्रिक हो गया हमारे पास। उसके बाद कह रहा है कि तीसरा हमारे पास क्या था, ये और था हमारे पास इंजरीज की वजह से, तो ये था हमारे पास किसकी वजह से, इंजरीज की वजह से। तो हम यहाँ लिख देंगे कैसे, इंजरीज की वजह से हो गया। अब देखो उसके बाद कह रहा था कि यहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर, तो कार्डियोवैस्कुलर हमारे पास कौन से वाले हैं 4.3, तो 4.3 को हम लिख देंगे यहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर। उसके बाद क्या था हमारे पास, देखो सबके नाम लिख देने हैं, मैं यहाँ पे प्रॉपर टोटल इसलिए लिख रहा हूँ कि थोड़ा जगह कम हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हॉच पॉच हो जाएगा। तो उसके बाद क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम, और ये हमारे पास किसकी वजह से है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास क्या है अदर कॉजेज, तो ये हो जाएगा हमारे पास अदर कॉजेज, ठीक है। ऐसे करके देखो अब हमारे पास बन गया टोटल। अब टोटल बनने का देखो हो गया हमारे पास जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन था जो डेटा का वो हमने कर दिया। तो देखो अब कह रहा है कि हमारे पास
कितने परसेंट हमारे पास जो लेडीज हैं वो क्या कर रही हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम से मतलब हमारे पास मर रही हैं, तो कितने 38 पॉइंट समथिंग परसेंट। ठीक है, हमारे पास क्या है देखो ऐसे हमने दिखा दिया, ये परसेंटेज है, परसेंटेज ये वाला, ये परसेंटेज है और ये हमारे पास क्या है नंबर्स है। ठीक है, अब देखो नंबर्स, अब जो भी हमारे पास जितनी लेडीज मर रही हैं उसपे कौन सी कॉजेज है, या फिर यहाँ पे कॉजेज लिख दो, कॉजेज हमने ऐसे लिया। ठीक है, देखो तो अब इसके बाद दो क्वेश्चन और पूछ रहा है छोटा छोटा से, तो वो छोटा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेकंड क्वेश्चन देखो कह रहा है विच कंडीशन इज मेजर कॉजेज ऑफ वुमेन्स। तो मेजर कॉजेज किसका है, देखो अब इसमें देखेंगे तो मेजर कॉजेज कौन सा ऐसा मेजर कॉज है जिसकी वजह से वुमेन्स सबसे ज्यादा डाई कर रही है। तो मतलब देखो सबसे लंबा ग्राफ किसका है, सबसे बड़ा ग्राफ हमारे पास ये, और इसका नाम क्या है रेस्पिरेटरी, हमारे पास क्या है सॉरी रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। तो हमारे पास क्या लिखेंगे हम इसके लिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, यहाँ पे सेकंड पार्ट लिखो, यहाँ पे सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा हमारे पास क्या कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन इज मेजर कॉज। देखो अब जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन है वो हमारे पास क्या हो जाएगा मेजर कॉज हो जाएगा, किसके लिए हमारे पास वुमेन्स के इलनेस और डेथ के लिए। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि देखो थर्ड क्वेश्चन पढ़ो, तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। अब देखो कह रहा है कि तुम अपने टीचर से डिस्कस करो और फाइंड आउट करो कि इसके कॉजेज क्या क्या हैं, इसके कॉजेज क्या, कैसे क्यों होता है ऐसा रीजन पूछना है। तो टीचर कोई भी देखेगा तो क्या बोलेंगे, अगर हम जाएं तो क्या हो जाएगा हमारे पास क्या है इम्प्रॉपर गाइडलाइंस। जो हमारे पास इम्प्रॉपर गाइडलाइंस होता है मतलब हमारे पास तीसरे के लिए हमारे पास 2-3 रीजन देना है, जिसमें क्या होगा कि जिसकी वजह से ये सब होता है। तो क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा हमारे पास क्या इम्प्रॉपर गाइडलाइंस। देखो इम्प्रॉपर गाइडलाइंस, और हमारे पास एक और दूसरा रीजन क्या हो जाएगा केयरलेसनेस। लेडीज लोग क्या करती हैं कि एक तो गाइडलाइंस उनको प्रॉपर मिल नहीं पाता, उनको कोई बता नहीं पाता, उनको घर में रहने की वजह से। ठीक है, और उसके बाद एक और होता है क्या केयरलेसनेस। वो लोग क्या करते हैं कि अगर मान लो कि हम ही किसी को अगर बताएं कि हमको सुबह सुबह वॉकिंग करना चाहिए, हमको ये ऐसे ऐसे करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए, लेकिन वो क्या करती हैं एक दिन करेंगे दूसरे दिन छोड़ यार जो होना होगा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी वो सीरियसली नहीं लेती हैं किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो यही होता है। तो हम उसको क्या नाम देंगे, हम उसको नाम दे देंगे क्या, सेकेंड पार्ट का नाम दे देंगे क्या केयरलेसनेस। देखो इसका नाम हम कर देंगे क्या केयरलेसनेस। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है द फॉलोइंग डेटा ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज। देखो इसमें कह रहा है कि जब भी जनगणना होता है तो हम क्या पढ़ते हैं कि पर 1000 बॉयज़ पे कितनी गर्ल्स होती हैं, कभी 980, कभी 960, कभी 940, 910, ऐसे करके ना एक वो सर्वे किया गया है जिसमें क्या हो जाएगा हमारे पास कि जो 1000 बॉयज़ पे कितनी लड़कियां किस कास्ट में हैं, मतलब कास्ट वाइज यहाँ पे दे रखा है, शेड्यूल्ड कास्ट, यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उसके बाद से SC ST, उसके बैकवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, ऐसे कुछ करके हमारे पास पूरा कास्ट वगैरह दिया है। ठीक है, और उसमें कह रहा है कि जो डेटा दिया है उसको कह रहा है प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन एबव बाय द बार ग्राफ। अब बार ग्राफ से इसको हमको प्रेजेंट करना है। देखो तो अगर हम देख रहे हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या है कि 910 से लेके 940 तक है। तो मतलब अगर हम 100 का यूनिट ले लें तो हमारा काम बन जाएगा। देखो हमने 100 का यूनिट लेके हमने इसको बना दिया। ठीक है, तो हम 100 का यूनिट लिख देंगे तो हम क्या लिखेंगे 1 यूनिट इज इक्वल टू 100। हम क्या लिए हैं 1 यूनिट को 100 लिए हैं। ये कभी नहीं बोलना है, अगर ये नहीं लिखोगे तो 1 नंबर माइनस डेफिनेटली हो जाएगा। इसके वजह से हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम इसको क्या लेके चल रहे हैं, उसको यूनिट क्या लिए हैं उसको लिखना है। ठीक है, अगर हम यहाँ लिख रहे हैं उसको यहाँ बताना पड़ेगा कि हम ऐसे ऐसे उसको लेके चल रहे हैं। ठीक है, देखो तो अब आगे कह रहा है हमारे पास इसके क्या कि अब इसको हमको बार ग्राफ में प्रेजेंट करना है। तो बार ग्राफ में प्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे, हमारे पास
वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस हमारा आ गया। अब कह रहा है कि फर्स्ट हमारे पास कौन है, शेड्यूल कास्ट मतलब एससी। तो एससी हमारे पास कितने लोग हैं, जरा देखो कि 4000 बॉयज पे हमारे पास 940, तो 900 तो यहाँ पे है, 950 इसके बीच में आएगा, तो 940 क्या होगा, इससे थोड़ा सा नीचे आएगा, मतलब हमारा यहाँ पे कुछ आएगा, मतलब यहाँ पे ऐसे। कितना आ गया, ठीक है। और ये किसके लिए था हमारे पास, एससी के लिए था, और एससी में हमारे पास कितने हैं टोटल, एससी है हमारे पास 940, ठीक है। अब चलो, अब सेकंड वाला शेड्यूल्ड ट्राइब्स पे, एसटी पे, तो एसटी कितने हैं हमारे पास 970, तो 970 कितना आएगा, देखो 950 तो यहाँ आ रहा है, तो वहाँ से थोड़ा सा और ऊपर चला जाएगा, मतलब 970 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास गैपिंग क्या है, देखो बार ग्राफ में एक ही डिफरेंस होता है, क्या होता है कि जो ग्राफ बना है उनके बीच में और दूसरे ग्राफ के बीच में एक पूरा हमारे पास जो रो होता है वो क्या होता है, एरो होता है, वो खाली होता है, ठीक है। तो मतलब हमारे पास 970 कुछ यहाँ आएगा, तो मतलब यहाँ से यहाँ ये आ गया हमारे पास, और ये किसके लिए था, ये था हमारे पास एसटी के लिए, और कितना है हमारे पास 970, यही था, ठीक है। अब देखो, अब चलते हैं सेकंड उस पे, नॉन एससी एसटी वाले पे, तो कह रहा है नॉन एससी और एसटी वाले पे कितना है 920, तो 900 तो हमारे पास यहाँ पे था 900 और 20 कुछ यहाँ पे आएगा, मतलब हमारे पास कुछ यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो मतलब यहाँ से ऐसे आएगा हमारे पास ये वाला, ठीक है। अब ये आ गया, अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉन एससी और एसटी, यही है, और ये कितना है 920 ऐसे ही, ठीक है। अब चलो, अब आगे चलते हैं, और आगे क्या कह रहा है हमारे पास कि बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, तो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे पास कितने हैं 950, तो 950 हमारे पास कितना है, तो 900 देखो 900 यहाँ पे और 950 कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो मतलब ये हमारे पास हो गया ये, और ये कौन सा है हमारे पास, ये बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है ना हमारे पास, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स है, तो यहाँ पे हो जाएगा बैकवर्ड और डिस्ट्रिक्ट्स मतलब बीडी, और बीडी हमारे पास कितने हैं 950, तो हम इसको लिख देंगे 950, हो गया। अब चलो, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, तो कह रहा है नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स कितना है 920, तो 920 तो इसके पहले वाला ही तो था हमारे पास, मतलब इसी के इक्वल में आ जाएगा हमारे पास, ये देखो यही होता है ना, अगर स्केल वगैरह से ना यूज करो तो यही दिक्कत होता है कि हमारे पास क्या होता है, लाइंस सीधी नहीं आती हैं, ठीक है। देखो ये हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा और आगे लेकर जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास अभी और भी ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो देखो ये हो गया हमारे पास किसके लिए, तो नॉन बीडी, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, मतलब हमारे पास NBD नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। तो नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास कितने हैं 920, 920 ये हो गया, ठीक है। अब देखो, अब तीसरा देखें तो हमारे पास है रूरल, तो रूरल कितना है, रूरल में हमारे पास 930, तो 20 तो यहाँ पे है, तो मतलब इसके जस्ट ऊपर, मतलब 10 गर्ल्स ऊपर, मतलब जस्ट ऊपर होगा, ज़्यादा ऊपर नहीं होगा, ठीक है, तो जस्ट ऊपर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये रूरल, तो हम यहाँ लिख देंगे किसका है ये रूरल एरिया का, और रूरल एरिया में हमारे पास कितने हैं 930, हो गया। अब देखो, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले पे, तो है अर्बन, तो अर्बन हमारे पास कितना है 910, तो देखो 920 यहाँ पे था, इससे थोड़ा सा नीचे होगा हमारे पास 910, ये होगा ना, इसको ये हो जाएगा हमारे पास कौन सा अर्बन हो गया, और हमारे पास ये कितना है 910, ठीक है। अब देखो, अब ये हो गया, अब इसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो नीचे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ये हमारे पास बार ग्राफ बन गया, इसका सबका बार ग्राफ बन गया। अब इसके अलावा हमारे पास क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि इन द क्लासरूम डिस्कस, देखो इन द क्लासरूम डिस्कस what conclusion can be arrived at the form of graph। देखो अब कह रहा है कि क्लासरूम में डिस्कस करो और बताओ कि कंक्लूजन क्या निकला इस ग्राफ से, इस ग्राफ को देखते हुए क्या कंक्लूजन निकला। तो हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि देखो जो हमारे पास अर्बन एरिया है उसमें क्या है, सबसे कम गर्ल्स है पर 1000 बॉयज पे, ठीक है। तो हम कंक्लूजन ये निकाल देंगे, एक तो ये हो जाएगा, या फिर हम ये भी एक निकाल सकते हैं क्या कि एससी में एसटी में हमारे पास सबसे मैक्सिमम गर्ल्स है पर 1000 बॉयज। तो हमारा दो कंक्लूजन निकल सकता है, कौन कौन सा,
एक तो सबसे मिनिमम वाला और दूसरा सबसे मैक्सिमम वाला। तो सबसे हम एक ही लिखते हैं, एक आप लोग खुद से लिख लेना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर है कि हमारे पास कुछ नहीं है, देखो तो हम क्या लिखेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स, मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स 4000, यही हो ना, गर्ल्स 4000 बॉयज इज 4000 बॉयज इज हमारे पास किस में है, जरा देखो अर्बन में। तो हम यहाँ लिख देंगे क्या, अर्बन एरिया में, ठीक है। तो हमारे पास अर्बन कास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, सबसे कम लड़कियां हैं पर 1000 बॉयज पे। या फिर अगर ऐसा ना हो तो हम इसका एक और लिख सकते हैं क्या, कि एसटी में हमारा सबसे ज़्यादा लड़कियां हैं किसके लिए, पर 1000 बॉयज के लिए, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, जब अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारे पास, कि गिवन बिलो आर द सीट्स वन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। मतलब कह रहा है कि एक नीचे ना एक टेबल दिया है, उसमें कह रहा है कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी है, ABCDEF करके कोई पॉलिटिकल पार्टी है, और उनके द्वारा दिया गया सीट जीता हुआ नंबर कितने नंबर ऑफ सीट कौन सी पार्टी जीती है वो दिया गया है, ठीक है। तो हमको इसमें करना क्या है, कि ड्रॉ द बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पॉलिटिकल रिजल्ट। अब इसमें हमको बार ग्राफ बनाना है। तो देखो अगर हम देखें तो क्या है, 75, 55, 37, 29, 10, 37, मतलब 10 से लेके 80 के बीच में है, ठीक है। तो 10 से लेके 80 के बीच में, तो हम यहाँ पे कुछ जो यूनिट लेंगे वो कितना ले लेंगे हम यहाँ पे, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू, हम 10 ले रहे हैं, 1 यूनिट 10 इक्वल टू लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो देखो जरा हम क्या कर रहे हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 20, 90 और 100, ठीक है। हम 100 तक लेके चल गए, ठीक है। अब 100 तक लेके ना भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 90 तक भी रहने दो तो भी हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो है मैक्सिमम है कितना है, 75 ही है, ठीक है। तो चलो अब हम बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखो हमारे पास पार्टी ए, जो पॉलिटिकल पार्टी ए है उसमें कितने सीट जीते हैं, 75। तो देखो 70 यहाँ है, 80 यहाँ है, इसके बीच में मतलब कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे आएगा मतलब हमारा कुछ ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। और ये पॉलिटिकल पार्टी ए है और जीते कितनी है, 75 सीट्स जीती है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, बी पार्टी पे। तो बी पार्टी कितना है, 55 जीता है। तो देखो 50 यहाँ पे है, 60 यहाँ पे है, इसके बीच में मतलब कुछ यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे जीतेगा, मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, कि जो नंबर ऑफ हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। अब जब ऐसे बनेगा तो हमारे पास किसके लिए था, ये बी के लिए, और कितना सीट जीता है, 55, ठीक है। अब सेम ऐसे ही आगे बढ़ो। तो आगे क्या कह रहा है, सी कितना है, 37। तो देखो 30 यहाँ, 40 यहाँ पे, 7 कुछ यहाँ पे आएगा, तो 37 कुछ यहाँ पे आएगा। तो हमारे पास ये पार्टी सी है और ये सीट जीती है 37, ठीक है, 37। अब देखो अब डी पार्टी के लिए देखो 29। तो 30 यहाँ है तो 29 कुछ यहाँ आएगा, मतलब हमारे पास आ जाएगा कुछ यहाँ पे, ये यहाँ पे हो जाएगा। बी पार्टी है और हमारे पास 29 सीट जीती है, ठीक है। अब देखो अब इसके बाद है हमारे पास कौन, ई पार्टी ई। तो पार्टी ई कितना है हमारे पास, 10 सीट जीता है। तो 10 सीट मतलब हमारे पास क्या है, कुछ यही पे आ जाएगा 10। तो हमारे पास पार्टी का नाम क्या है, ई, और हमारे पास सीट कितना जीता है, 10। अब उसके बाद क्या है हमारे पास, एफ पार्टी है। तो एफ पार्टी जो है वो कितना सीट जीती है, 37। तो 37 जरा देखो हमारे पास कहाँ तक आ रहा था, कुछ यही आ रहा था ना यहाँ पे। तो 37 हमारे पास कुछ यहाँ आ रहा है। तो हमारे पास 37 सीट जीता है, और कौन सा पार्टी है, पार्टी एफ। हमारा बन गया बार ग्राफ, बन के रेडी। ये था हमारा एक्स एक्सिस और ये था हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। अब ये बन के हमारा हो गया रेडी, ठीक है। अब देखो अब चलते हैं अब इसमें दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, विच पॉलिटिकल पार्टी वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट। अब जरा बार ग्राफ देख के ही पता चल जाएगा कि जो नंबर ऑफ सीट सबसे ज्यादा जीता है वो कौन सा पार्टी है, तो पार्टी ए। तो हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर हम लिख देंगे कि इसका सेकंड पार्ट का आंसर है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे पार्टी ए, यहाँ पे पार्टी ए, जो पॉलिटिकल पार्टी ए है, तो हम क्या लिखेंगे, पार्टी ए वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट,
देखो जो पार्टी ए है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट क्या करी है, जीती हुई है, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म हो गया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।